और अगली खबर है उत्तर प्रदेश के संभल से जुड़ी। जी हां, उत्तर प्रदेश के संभल इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। कभी हिंसा होना तो कभी मंदिर मिलना और कभी प्रतिमाएं मिलना, और साथ ही अब बिजली चोरी को लेकर इस वक्त हैरान करने वाले मामले सामने आए हैं। दरअसल बिजली चोरी करने को लेकर के हैरान करने वाला मामला ये सामने आया कि इसमें सिर्फ आम जनता नहीं है बल्कि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क भी इसमें शामिल हैं, जिसकी वजह से उन पर लगातार अब शिकंजा कसा जा रहा है। दरअसल उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। कभी हिंसा में उनका नाम सामने आता है, कभी कार हादसे में उन पर एफआईआर दर्ज होती है और अब बिजली चोरी में उन पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद के घर पे एसी, कूलर सहित कई सारे बिजली के उपकरण हैं, पर बिजली का बिल कितना है? सिर्फ 0। और ये सिर्फ 1 महीने का नहीं है, बल्कि पिछले कई महीनों से उनका बिल लगातार 0 आ रहा है। और ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बर्क के मीटर रीडिंग में कौन सी सेटिंग हुई है जिससे उनका बिल लगातार 0 है? कैसे हुआ मीटर बंद और बिजली चालू? ग्राफिक्स के जरिए एक बार देख लेते हैं। तो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अतीकुर रहमान बर्क, और जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कभी संभल हिंसा को लेकर के उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं, तो कभी हादसे को लेकर, और अब संभल सांसद पर लगा है बिजली चोरी का ये आरोप। हालांकि इस आरोप को झेलने वाले वो अकेले नहीं है, बल्कि संभल में करीब कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नोटिस दिया गया है। बिजली चोरी का आरोप उन पर है। कई महीनों से बिजली बिल जो है वो 0 आ रहा था इनका, जिसने कहीं ना कहीं सभी की आंखें खोल दी और एक हैरान करने वाला मामला सामने है। हालांकि अब देखना होगा कि इस मामले में भी एफआईआर उनके ऊपर दर्ज की जा सकती है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं बिजली विभाग को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। घर में एसी भी है, वॉशिंग मशीन भी है और साथ ही जो बिजली के कई सारे उपकरण उनके पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बिजली का बिल है वो पिछले कई महीनों से सिर्फ 0 आ रहा है। विद्युत विभाग को इससे करोड़ों का नुकसान हुआ है कि आखिर मीटर बंद है और बिजली चालू है, ये आखिर हुआ कैसे? और ऐसे में बीते कल पुलिस फोर्स की काफी मौजूदगी रही और तब जाकर जो उनका मीटर है उसे बदला गया है। कल पुराना मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर उनके घर पे, अतीकुर रहमान बर्क के घर पर लगाया गया है। इसके साथ ही हम देखें तो 176 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई, यानी कि आम आदमी के साथ साथ माननीय भी अब कहीं ना कहीं इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। विभाग ने 3.45 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और इसी के साथ संभल में फिलहाल अभी कैसे हालात हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि संभल में दरअसल ताजा हालात की अगर हम बात करें तो मंदिर वहां पर मिला और उसके बाद में संभल में अब कुओं की खुदाई का जो काम है वो लगातार जारी है, जिस तरीके से तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील भराला को पुलिस ने वहां पर रोक दिया है। वो जाने की कोशिश कर रहे थे संभल में, लेकिन सुरक्षा की वजह से उनको रोका गया। संभल जाने की तैयारी में सुनील भराला थे। इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी निशांत राय इस वक्त जुड़े, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। निशांत, एएसआई की टीम को पहले तो आज पहुंचना था लेकिन वो कल पहुंच रही है, लेकिन इसके साथ ही एएसआई की टीम पर भी अपडेट दीजिए जल्दी से। और अतीकुर रहमान बर्क की मुश्किलें भी कहीं ना कहीं लगातार बढ़ रही हैं, संक्षेप में। देखिए, सबसे पहले एएसआई की टीम की बात की जाए तो यहाँ संभल के डीएम ने एक पत्र लिखा था एएसआई को, जो प्राचीन मंदिर 46 साल बाद खोला गया है और जो कुआं था उसकी कार्बन डेटिंग की जाए, उसकी वास्तविकता का पता लगाया जाए कि आखिर वो कितना पुराना है, जिसको एएसआई ने स्वीकार कर लिया और 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसको आज आना था, लेकिन किन्हीं कारणवश वो टीम कल आएगी और उम्मीद की जा रही है सुबह 10 बजे के आसपास वो टीम संभल पहुंचेगी। और प्राचीन शिव मंदिर की बात की जाए और जो कुएं की बात की जाए वहां पर कार्बन डेटिंग के लिए सर्वेक्षण के लिए जाएगी। दूसरी अहम चीज, सांसद जियाउर रहमान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। पहले ही मस्जिद विवाद में उनका नाम भड़काऊ भाषण के लिए उन पर एफआईआर दर्ज है। अब दूसरी तरफ बिजली चोरी का उन पर एक बड़ा आरोप लगा है और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 6 महीने से उनका लगभग 6 महीने से उनका बिल 0 आ रहा था, जो कि कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। और जैसे कि सांसद जियाउर रहमान बर्क संसद में संविधान की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहीं दूसरी तरफ बिजली चोरी का आरोप यह दिखलाता है कि सांसद में या
उनके आसपास लोगों में साफ तौर पर नैतिकता की कमी है। इसके अलावा अगर संभल की बात की जाए तो संभल में लगातार अतिक्रमण मुक्त की कार्रवाई अभियान चल रहा है, जिसको लेकर डीएम का कहना है कि जब तक संभल पूरी तरीके से अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता ये कार्रवाई चलती रहेगी। चाहे बिजली चोरों को पकड़ने की बात करें या सड़कों का जिन्होंने घेराव कर रखा है उनकी बात करें, सभी चीजों को लेकर प्रशासन अभियान को तेजी से फिलहाल संभल में चलाता हुआ दिख रहा है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इस खबर पर अपनी नजर आप लगातार बनाए रखिएगा।